बेटा, मैं अपने ही कुटिया में रखी श्रीमद् भगवद गीता की पोटली में सांप बन के रह रहा हूँ। और ये मेरी अधोगति भंडारे की चाहत या आसक्ति के कारण हुई है। इसलिए बेटा, संतों से पूछकर आप मेरी सदगति का कोई उपाय बताएं। यह सपने में संदेश दिया एक परम संत ने, जो गंगा के किनारे राजघाट क्षेत्र में रह रहे थे, और उन्होंने ये भी इच्छा व्यक्त की कि संतों से परामर्श करके हमारे सदगति की कोई उपाय निकालें। सामान्य साथियों, सादर अभिवादन। आज की ये प्रासादिक और जो सद मार्ग की प्रसंगावली है, इसमें हम चर्चा करेंगे कि एक संत किस तरह से भंडारे की चाहत कहें, आसक्ति कहें, उसके कारण सांप बन गया और फिर कैसे हुआ उसका उद्धार। परम पूज्य उड़िया बाबा जी के नाम से सभी जानते हैं। उन्होंने एक बार नित्य लीलालीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को अपने जीवन की एक अद्भुत घटना का वृत्तांत देते हुए बताया कि मैं उन दिनों उत्तर प्रदेश के जो राजघाट है गंगा किनारे अपने बने आश्रम में रह रहा था। आश्रम के पास अनेक संत अपनी कुटियां बना के रह रहे थे। उन्हीं में से एक परम सिद्ध संत थे जो हमारे बगल में रह रहे थे। बहुत अच्छे संत थे, भगवद गीता में उनकी बहुत अनुरक्ति थी। एक दिन उनके जो शिष्य थे, उद्योगपति सेवाभावी, उनके पास आए और इन संत के मन में बहुत दिनों से एक भंडारा करने की इच्छा बलवती हो रही थी। तो उन्होंने कुछ मोहरें यानी सोने के सिक्के उनके चरणों में भेंट किए। संत ने ये समझकर कि चलो हमें भंडारा करने का एक साधन मिल गया, पोटली में बांधकर श्रीमद् भगवद गीता जहाँ ताक पे रखी हुई थी उसी बस्ते में लपेट के रख दिए कि जब वक्त आएगा तो इन सोने के सिक्कों को यानी मोहरों को बेचकर हम एक भव्य विशाल भंडारा करेंगे। अब ये प्रसंग उन्होंने अपने किसी शिष्य को नहीं बताया, लेकिन उनके दिल में बार बार यही लगी रही। जब वो उठते भजन करते तो उन्हें भंडारे की चाहत ज्यादा आती कि मैं कब मौका मिले, इनको बेचूं, कहाँ बेचूं, कब पैसे आए और कैसे भंडारा करें। इसी चिंतन में वो ज्यादा खोने लगे। कालांतर में कुछ संतों ने बद्रीनाथ भ्रमण की अपनी योजना बनाई, तो इनसे भी परामर्श किया गया, इनको भी साथ ले लिया गया। अब देवगति कहा जाए परमात्मा की, मैं कहूँगा कि गति को कोई नहीं टाल सकता। हरिद्वार तक पहुंचे जैसे ही इनका शरीर शांत हो गया। अब चूंकि हरिद्वार तो तीर्थ है, तो वहाँ यथोचित संतों की जैसी अंत्येष्टि होती है की गई। और जब वो यात्रा करके लौटे तो उन्होंने उनके शिष्यों को पूरी घटना का वृत्तांत बताया। शिष्यों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कुटिया की सफाई की, लेकिन देखा कि ऊंचे आसन पर एक कपड़े में बंधी हुई श्रीमद् भगवद गीता और कुछ रखा हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जी का है, हम कभी फुर्सत से इसको निकालेंगे, देखेंगे। वक्त निकलता गया। इसी के दौरान एक दिन रात्रि के समय सपने में उन्हीं संत ने ये संदेश दिया कि बेटे, मैं सांप बनकर अपनी ही कुटिया में जो श्रीमद् भगवद गीता रखी है उसमें मोहरें रखी हैं, वहीं सांप बन के बैठा हुआ हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप परम संत जैसे उड़िया बाबा वगैरह यहाँ रह रहे हैं, उनसे परामर्श करके मेरी सदगति का कोई उपाय बताएं। सुबह जब उन्होंने अपना सपना सबको सुनाया तो सब संतों को एक साथ एकत्र किया गया। उड़िया बाबा ने पोद्दार जी भाई जी को बताया कि मैं ही गया वहाँ, क्योंकि मेरा नाम संबोधित किया गया था। तो मेरे सामने कहा कि बस्ता खोलो। ऊपर रखा हुआ था बहुत दिनों से, तो जैसे ही खोल के सामने रखा तो उसमें नवीन अवस्था का एक सांप निकला।
अब सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन विशेषता ये थी कि उसने बजाय कुछ फुसकार की या गुस्सा दिखाने की, जैसे किसी को प्रणाम करते हैं इस तरह से अपना सर झुकाकर सब संतों को प्रणाम किया। अब चूंकि उन्होंने रात के सपने का संदेश बताया था कि इन्होंने ऐसा ऐसा कहा है, दूसरा जब खोला गया तो उसमें सोने की वो जो सिक्के थे या जैसे मोहरें कहें, स्वर्ण मुद्राएं, वो निकली। तो उन्होंने कहा कि भाई उड़िया बाबा जी और सभी संतों से ये अपेक्षा है कि आप बताएं कि हमारे गुरु जी का कैसे कल्याण हो। सबने ये राह दी कि चूंकि उनकी चाहत थी भंडारा करने की, इसलिए यथाशीघ्र आप बाजार में इन जो है मोहरों को बेचकर और भव्य भंडारा करें। और हुआ वही, पास में जाकर के शहर में उन्होंने उसको बेचा और एक विशाल भव्य भंडारे का आयोजन किया। आश्चर्य की बात यह थी कि जिस दिन भंडारा हुआ उस दिन भारी संत समागम था, क्षेत्रीय लोग आ रहे थे और भी दर्शनार्थी आ रहे, क्यों गंगा तट था और उड़िया बाबा की अपनी एक ख्याति थी। तो वहीं फिर वही सांप दिखाई दिया। फिर उनके शिष्यों को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो एक जगह बैठा रहा और दूसरे दिन लोगों ने देखा कि गंगा के किनारे वो सांप मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तो संतों ने ये आकलन लगाया कि इनकी अब सदगति हो गई है। तो उनके शिष्यों ने उसको, सांप की उस शरीर को जिस तरह से अंतिम अंत्येष्टि करते हैं उसी तरह से अंत्येष्टि की। साथियों, ये प्रसंग अभी पूज्यपाद परम संत प्रेमानंद जी ने भी अपने एक सत्संग में वर्णित किया है। उनके श्री चरणों में प्रणाम करके मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि इन सबसे जो हमें संदेश ये मिलता है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। और ये भी एक कहा गया है कि मन पचते है अवसर बीते। तो इसलिए इस जो प्रसंग है प्रेरक, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी सत्कर्म का सोचते हैं तो अविलंब कर दें, और दूसरा हम किसी में आसक्ति न करें। आपने श्रीमद् भागवत में भी सुना होगा, भरत जी हिरण के प्रति आसक्त हुए तो हिरण का जीवन उनको लेना पड़ा। बाद में खैर उनका बहुत बड़ा जनव्रत के नाम से उद्धार हुआ और बड़े ज्ञानी थे तो उसी मार्ग में चले, लेकिन आसक्ति के कारण वो कहा ना, अंतमति सुगति। एक ऐसी भी चर्चा है कि एक संत लेटे हुए थे, अंतिम अवस्था थी, तो उन्होंने आम के पेड़ की पके हुए फलों को देखा और उसी में चिपक गए। तो उनके शिष्यों ने कहा कि अरे उनका तो देखा कि फल में है, तो जब वो उस फल को तोड़ा गया तब उनकी गति हुई, सुगति हुई। तो इस तरह से कहने का आशय ये है कि हम आसक्ति में किसी से न पड़े और अपने परम, जो गीता में जो कहा गया है ना कि हम निर्लिप्त भाव से अपने भगवान के प्रति सर्वधर्मम प्रति जो सबको जो है, सबके बंधन ममता ताग बटोरी मम पदमान है, ये भगवान ने कहा हृदय कटोरी। तो इस तरह भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं और कहीं हमारी आसक्ति न हो। यही भक्ति की पहली और प्रमुख पहचान है। तो सम्मानित साथियों, आज बस यही। अगले फिर सत्संग की किसी प्रेरक कड़ी में आपके समक्ष इसी तरह का अद्भुत संतों द्वारा बताया या शास्त्र सम्मत वृत्तांत प्रस्तुत करेंगे। जय श्री राम।